हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जो लोग काफी टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उनको एक चेंज दिखा होगा वीडियो सेटअप में। तो फाइनली मैंने एक DSLR ले लिया यूट्यूब वीडियोस के लिए और काफी सारे लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि यूट्यूब से इतने पैसे कमा रहा है, ये यूट्यूब के पैसों से इसने लिया होगा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग स्ट्रेट अवे कि यूट्यूब से शायद मैंने इतना पैसा कमाया है कि मैं इसका SD कार्ड ले पाऊं, लेकिन बाकी सारी जो भी चीजें थी, कैमरा, उसकी लेंस, लाइटिंग सेटअप, वो सारा मेरे को खुद से ही खर्चा करना पड़ा। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर काफी सारे लोग जानते होंगे कि इंडिया जैसे रीजन्स में एड रेट्स काफी कम है, एड्स के पैसे बहुत कम मिलते हैं। हम लोगों ने चैनल मेंबरशिप्स इसीलिए एक्टिवेट की ताकि जिन लोगों को जेन्युइनली हेल्प मिल रही है इन वीडियो से, जो लोग एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं जितना सारा काम जाता है इसकी स्क्रिप्टिंग में, इन वीडियोस को बनाने में, इन वीडियोस को एडिट करने में, वो लोग चैनल मेंबरशिप्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर 59 रुपीज एक बड़ा अमाउंट नहीं है अगर आपको मंथली पे करना हो किसी को, क्योंकि इतने में तो आपकी एक मोमोज की प्लेट भी आ जाती है। तो इसी रीजन की वजह से हम लोगों ने मेंबरशिप्स एक्टिवेट की चैनल पे। एंड इन केस अगर आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रॉमिस है, और वो ये है कि मैं आप लोगों को ऐसा कंटेंट दूंगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा डालने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों ने कहीं और किसी भी और वीडियो में ना देखा हो। तो इन केस अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प होगी इस चैनल के लिए, और अगर आप नहीं भी बनते तो भी सारी नॉलेज आप लोगों के लिए है। बिकॉज मेरा चैनल शुरू करने का यही मोटिव था कि उन लोगों की मदद करना जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोफेशनल कोर्सेज, एंड इवन ऐसा कंटेंट बनाना जो और कोई भी नहीं बना रहा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने स्टूडियो को साउंड प्रूफ बना सकते हैं, एंड उसके अलावा हम लोग ये भी समझेंगे कि एक साउंड कैसे ट्रैवल करती है। बिकॉज जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला सेक्शन ये है कि एक साउंड कैसे ट्रैवल करती है। सेकंड सेक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि अपने रूम का नेचुरल जो रिवर्ब है, नेचुरल जो रिफ्लेक्शंस है, उनको कैसे हटा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरे सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि साउंड प्रूफिंग और अकूस्टिक ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जितने लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि जो इंसान वीडियो को एंड तक देखता है उनको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर हम समझे कि एक साउंड कैसे ट्रैवल करती है तो एज्यूम करते हैं कि ये आपका सोर्स है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ये आपका वोकलिस्ट भी हो सकता है। एंड फॉर एग्जांपल इसके जस्ट आगे एक माइक्रोफोन रखा हुआ है। तो हम में से काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सोर्स कुछ भी बोलेगा, सोर्स से साउंड निकलेगी तो वो सीधा माइक में जाएगी। तो लेट मी क्लियर दिस फॉर ऑल ऑफ यू कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या जब भी आप सुनते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तो उसकी साउंड सीधी ट्रैवल नहीं होती, रादर वो फैलती है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि जो भी आप लोग वीडियोस में वोकल शील्ड देखते हैं, जो भी आप लोग वोकल शीट के बारे में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल इनवैलिड है, इसीलिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जितने भी लोगों ने वोकल शील्ड लेके रखा है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको पता चले कि आप लोग कैसे अपने सेटअप को और बेटर बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं। सो ये जो आपके सोर्स है, आपके सोर्स से जो सीधी साउंड माइक में जाती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट साउंड, जो कि आपका टेक्सचर कैरी करती है, जिसका फ्रीक्वेंसी बैलेंस बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया टोन होती है। लेकिन जो भी आपकी वेव्स और कहीं पे जा रही होती है, जिनको हम रिफ्लेक्टेड वेव्स भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जब वो टकरा के इधर उधर वापस आपके माइक में जाती हैं तो उससे क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपकी साउंड चेंज हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो साउंड है वो खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी अनट्रीटेड रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो भी आपके रूम में इधर उधर टकराती हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती है, एक स्पेसिफिक जगह पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज बूस्टेड सुनाई देती हैं या तो आपकी काफी फ्रीक्वेंसीज कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपने रूम को ट्रीट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे रूम में कितने तरह की रिफ्लेक्शंस होती है। हमारे रूम में 3 तरह की रिफ्लेक्शंस होती है, प्योर रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन। तो प्योर रिफ्लेक्शन क्या होती है? बेसिकली आपका ओरिजिनल सिग्नल ही जो आपको सुनाई देता है कुछ टाइम की डिले के बाद, यानी कि आपको कुछ टाइम इंटरवल के बाद अपनी एग्जैक्ट साउंड सुनाई देना। यहीं पे एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी साउंड वेव टकरा रही है किसी चीज से तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो इतना लाउड नहीं होगी जितनी ओरिजिनल थी, यानी कुछ ना कुछ साउंड एब्जॉर्ब हो चुकी है उस मीडियम में। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आपके मटेरियल की डेंसिटी क्या है, किस टाइप का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की रिफ्लेक्शंस है वो होती है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन सिंपली आपकी आवाज को फैलाती है, स्कैटर करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है। आगे वाले कुछ सेक्शंस में हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन एग्जैक्टली क्या होता है और उसका रोल क्या होता है आपके रूम ट्रीटमेंट में। तो ये जो तीनों वेव्स की हमने बात की, तीनों रिफ्लेक्शंस की हमने बात की, इनको मिला के ही एक परफेक्ट रूम बनता है आपकी रिकॉर्डिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, मास्टरिंग के लिए। तो आज हम लोग वही समझेंगे कि कैसे अपने रूम को हम परफेक्टली डिजाइन कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे रूम में फ्रीक्वेंसी बैलेंस एकदम अच्छा है। तो इसी के साथ बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने रूम का नेचुरल रिवर्ब हटा सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो देखो ये चीज जो है वो अचीव हो सकती है मेनली दो चीजों की मदद से। पहला है एब्जॉर्प्शन। तो देखो एब्जॉर्प्शन में आपके बेस ट्रैप्स आ सकते हैं जो कि आपकी लो फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करते हैं। अकूस्टिक फोम आ सकती है जो कि मोस्टली मिड्स और हाइस को एब्जॉर्ब करती है। ग्लास वूल और रॉक वूल पैनल्स भी आ सकते हैं जो कि डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पे कि वो कितना एब्जॉर्प्शन करेंगे। जो हमारा ग्लास वूल है वो एक वोल्केनिक रॉक होती है, डोलोमाइट, उससे बनता है। और अगर हम ग्लास वूल की बात करें तो ग्लास वूल बनता है रिसाइकल्ड ग्लास से, बॉटल से, वगैरह वगैरह। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये हमारी साइंस की क्लास नहीं है, तो जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है रॉक वूल, ग्लास वूल के बारे में, वो लोग विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम सेकंड वे की बात करें कैसे हम अपनी रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ये है कि आप लोग डिफ्यूजन का यूज कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आवाज को स्कैटर करना। क्योंकि अगर आप पूरे रूम में एब्जॉर्प्शन एनेबल कर दोगे, पूरे रूम में अगर आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड एब्जॉर्ब हो रही है कंप्लीटली, तो उसको हम डेड रूम बोलते हैं। बिकॉज ना वो रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट है, ना वो लिसनिंग के लिए परफेक्ट है, और आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा काम करते हुए। तो इसी रीजन की वजह से हमें एक एक्सटेंट तक डिफ्यूजन की जरूरत होती है। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि उसको एग्जैक्टली कहां और कैसे अप्लाई करना है। तो बात करते हैं अब थर्ड सेक्शन की। तो देखो सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको साउंड प्रूफिंग चाहिए या फिर अकूस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या हैं। तो साउंड प्रूफिंग का मतलब ये होता है कि आप आइसोलेट कर रहे हो अपने रूम की साउंड को, यानी कि जो भी रूम की साउंड है वो ना बाहर जा रही है, ना बाहर का शोर अंदर आ रहा है। वेयरएज़ अकूस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक रूम में ही अच्छी साउंड बना रहे हो, आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपकी रूम के अंदर रिफ्लेक्शंस जो है वो कंट्रोल्ड है, लेकिन इट डजंट गारंटी कि आपके बाहर की जो साउंड है वो अंदर आने से रुकेगी या अंदर की बाहर जाने से। तो इनकेस आपको लगता है कि आपके घर में बाहर से शोर आता है, आपके स्टूडियो में बाहर से शोर आता है बहुत ज्यादा, तो आपको साउंड प्रूफिंग की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि शोर एक इशू नहीं है, लेकिन आपको अपना रूम मिक्सिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए बढ़िया बनाना है, तो आप लोग अकूस्टिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका रूम एकदम फिट हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए। तो मेनली अकूस्टिक ट्रीटमेंट के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है बड़े स्टूडियोज में। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप होम स्टूडियो में काम कर रहे हो तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कैसे उनको अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो होती है बेस ट्रैप्स। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेस ट्रैप्स मोस्टली आपकी लो फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करते हैं और थोड़ा बहुत मिड्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। यहीं पे सेकंड चीज जो है वो होती है एब्जॉर्प्शन पैनल्स। तो एब्जॉर्प्शन पैनल्स को हमेशा बेस ट्रैप के बाद अप्लाई करना होता है। एंड सबसे मेन बात ये है, एब्जॉर्प्शन पैनल्स जो होते हैं वो आपकी स्टैंडिंग वेव्स को किल करते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है आपके रूम में दो पैरेलल सरफेस हैं, दो वॉल्स हैं आइडेंटिकल आमने सामने, तो वहां पे दिक्कत क्या हो सकती है, आपकी कुछ ऐसी वेव्स हो सकती हैं जो ऐसे 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 रिफ्लेक्ट कर रही है, बाउंस बैक कर रही है एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग अकूस्टिक पैनल्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपकी जो भी स्टैंडिंग वेव्स होती है पैरेलल सरफेस के बीच में होती है उनको कैंसिल आउट कर देती है। यहीं पे तीसरा एलिमेंट जिससे आप अकूस्टिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है डिफ्यूजर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रियलाइज करना है कि डिफ्यूजर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को कैंसिल आउट नहीं करते, और डिफ्यूजर्स सिर्फ स्कैटर करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज को। तो काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अपनी रिफ्लेक्शंस को फैलाने की क्या जरूरत है। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपके रूम में जो अनट्रीटेड रिफ्लेक्शंस हैं वो स्पेसिफिक जगह पे ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर देती हैं, या तो किसी फ्रीक्वेंसी को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग डिफ्यूजर्स का यूज करते हैं, जो आपकी आवाज को स्कैटर कर देता है, आपकी रिफ्लेक्शंस को स्कैटर कर देता है, जिससे वो एक जगह पे ट्रैप नहीं होती। इसके अलावा होम स्टूडियो वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों को डिफ्यूजर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिफ्यूजर्स मोस्टली बड़े बड़े रूम्स में, बड़े स्टूडियोज में यूज होता है, प्लस ये काफी कॉस्टली भी होता है। तो डिफ्यूजर्स का जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली बेस ट्रैप्स और अकूस्टिक पैनल्स को लगाने के बाद आता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस सेक्शन है, जिसके अंदर मैं आपको एग्जैक्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे ट्रीटमेंट आपको शुरू करनी है अपने रूम में, अगर आप लोग घर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इवन अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो रूम है वो एक क्यूब जैसा है। तो जो भी मैंने रेड डॉट बनाई है उनको हम बोलते हैं ट्राइहेड्रल कॉर्नर्स। ट्राइहेड्रल इसलिए बोलते हैं, ट्राई से आपको पता चल रहा होगा तीन, जहां पे आपकी तीन लाइंस मिल रही हैं, तीन एक्सेस मिल रही हैं, एक तरह से कह सकते हो तीन दीवारें आपस में मिल रही हैं। तो उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है एंड मेक श्योर करना है कि वहां पे आप लोग बेस ट्रैप्स लगा दें। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्लू लाइंस, तो ब्लू लाइंस को हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल कॉर्नर्स, क्योंकि वहां पे दो दीवारें जो है वो आपस में जुड़ती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस फिगर में। तो उसको आप लोग देंगे सेकंड प्रायोरिटी और अपने पैनल्स को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद है आपका स्टेप 3, जो कि बारी आती है डिफ्यूजर्स की। तो मैं ऑलरेडी काफी कुछ बता चुका हूं आप लोगों को डिफ्यूजर्स के बारे में। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के बड़े स्टूडियोज हैं, अगर
आप लोगों का रूम काफी बड़ा है तभी आप लोगों को डिफ्यूजर्स की जरूरत है, क्योंकि ये काफी कॉस्टली भी होते हैं। दूसरी चीज, मोस्टली डिफ्यूजर्स को जहां तक मैंने देखा है स्टूडियोज में वो सीलिंग पे यूज करते हैं और बाकी जगहों पे कम अप्लाई होता है, अनलेस एंड अनटिल वो वहां पे जरूरी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी और वो ये थी कि जो भी आपकी हेड लेवल के नीचे है दीवारें, वहां पे हमेशा मेक श्योर करें आप अकूस्टिक पैनल्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि आपकी रिफ्लेक्शंस परमानेंटली किल हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं कंप्लीटली, ना कि स्कैटर हो रही हैं या रिफ्लेक्ट। क्योंकि होता क्या है, आपका जो हेड लेवल है उसके नीचे जो भी वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं वही आपको सबसे पहले सुनाई देती है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि कम से कम रिफ्लेक्शंस आपके कानों तक पहुंचे इमीडिएटली, ताकि आपकी जो एग्जैक्ट साउंड है प्रोजेक्ट की वो आपको वैसी ही सुनाई दे जैसी वो एग्जैक्टली है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो जरूर शेयर करें इसको, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे जरूर कमेंट करना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।